अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि अहमद भाई आपने क्या खिलाया मुर्गियों को, आपकी मुर्गियां बीमार हो गई थी, तो आपने क्या खिलाया वो ठीक हो गई हैं। तो एक मुर्गी तो हमारी जो है ना इसमें से खुद मर गई, ठीक है। तो और उसके बाद एक इसमें ना, हाँ, ये मुर्गी जो ये आगे जा रही है ना, आगे से पिछली जो है ना, वो जो दरमियान में खड़ी है वो वाली, ये पिछले वाली, ये वाली मुर्गी। तो ये वाली मुर्गी जो है ना ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो इसको हो गया था जी नज़ला। इसको हो गया था नज़ला। तो मैंने जो है ना सबसे पहले तो सब मुर्गियों के को ना, क्योंकि मुर्गियाँ मेरी ना काफ़ी सारी, सब मुर्गियों में से ना काफ़ी सारी मुर्गियाँ मेरी बीमार हो गई थी। तो बल्कि सारी ही बीमार हो गई थी। वो मतलब जिस तरह एक होता है ना, सांस वो नहीं ले पा रही थी सही तरीके से। तो उनके नाक से भी ना पानी बह रहा था। मैंने मुर्गी को पकड़ा, उसके नाक पे ज़ोर दिया तो नाक से पानी आ रहा था, और जिस तरह मतलब नोज़ी बहती है ना, वो उन खरखरा बन रहा था, उसका बलगम बन रहा था। तो वो मुंह से सांस ले रही थी, नाक से नहीं ले पा रही थी, क्योंकि नाक बंद हो गया था उनका। तो एक इसी वजह से मर गई थी। फिर जो है मैंने जब से ट्रीटमेंट शुरू किया इनका, सबसे पहले मैंने इनको पैनाडॉल खिलाई। जो पर होते हैं ना, पर के नीचे से मैंने हाथ लगाया तो इनके जो पर थे ना, जगह वो गर्म थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुखार था इनको। फिर मैंने जो है ना सबसे पहले इनको खिलाई पैनाडॉल, ठीक है। पैनाडॉल खिलाने के बाद मैंने जो मैंने वैसे वैसे मैंने वैक्सीन भी की थी, ठीक है। अगर आप वैक्सीन ना भी करें ना, तो इसका ट्रीटमेंट ये होता है, आप पैनाडॉल खिलाएं, बुखार की पैनाडॉल, उससे बुखार ठीक हो जाता है। उसके बाद आप इसको जो है ना वो क्लैरिसेट खिलाएं, क्लैरिसेट जो गोली होती है ना 250 वाली, mg वाली क्लैरिसेट, वो आप खिलाएं। तो उसके बाद एक और कैप्सूल है जो अभी मैंने लिया है दुकान से, वो भी आपको बताता हूँ। ये है डॉक्सीसाइक्लिन, ये डॉक्सी डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। ये हरे कलर का होगा। मुर्गियों के नज़ले के लिए आपने उनको कहना है, तो ये कैप्सूल देंगे। ये कैप्सूल आपने खोल के ना मुर्गियों को मुँह में डालना है, तो ये जो है ना वो खा लेती हैं। इससे भी ठीक हो जाता है नज़ला बुखार उनका। पैनाडॉल, क्लैरिसिड और ये वाला कैप्सूल, ठीक है। आपने वक्फे वक्फे से ये खिलाना है तो ठीक हो जाता है। अगर आप वैक्सीन करना चाहें, क्योंकि वैक्सीन जो होती है वो 6 मंथ के लिए होती है, 6 मंथ इनको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वैक्सीन का जो नाम है वो एनडी टेरासोटा उसका नाम है। 510-20 रुपए की मिलती है। तो वो जो है ना 1000 मुर्गी के लिए होती है। आपने जो है ना उसको एक बार वो इस्तेमाल हो जाए ना, दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, वो ख़राब हो जाती है। उसको धूप में भी नहीं निकालना होता उस वैक्सीन को, तो वो पानी में मिला के आपने वो देना होता है। लेकिन वैक्सीन से पहले आपने 1 लाख वाला जो टीका होता है ना, ड्राई पाउडर होता है, मिलता 20 रुपए का, 30 रुपए का है, लेकिन उसका नाम होता है 1 लाख। तो आपने दुकान से जाकर कहना है तो वो आप लोग को दे देंगे। वैक्सीन से पहले आपने वो पिलाना है पानी में मिला के 1 cc, और जो उसके बाद फ़ौरन बाद जो वैक्सीन है वो मिला के पानी के अंदर वो इनको पिलानी है। तो वो वैक्सीनेशन हो जाती है मुर्गियों की। फिर मुर्गियाँ 6 मंथ के लिए बीमार नहीं होती। तो आपने जो है ना ये उनको काट देना है। तो ये वैक्सीन का तरीका है। और मुर्गियाँ मेरी जो है ना, उनको नज़ला बुखार हो गया था, तो इस वजह से ना वो मैंने उनका ट्रीटमेंट कर दिया था। बाकी अगर किसी की मुर्गी इस तरह बीमार हो जाए, मुंह से सांस लेना शुरू कर दे, तो वो आप समझ जाना है आपने कि उसको जो है ना वो नाक अगर बह रहा है, तो अगर खरखर की आवाज़ है, तो उसको एक तो उसका गला ख़राब हो सकता है, और नज़ला हो सकता है उनको, और बुखार हो सकता है। ये 3 चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। अगर ये 3 चीज़ें ना हों, ऐसे वो मुंह से सांस ले रही हो, तो उनका सांस का मसला भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ आधा डॉक्टर में बन चुका हूँ इन सब को जो है ना वो देख देख के ना, अब जानवर जो है ना वो बैल वगैरह, इनकी भी चल जाता है मुझे बीमारी का पता, कुछ ना कुछ ठीक हो गया। और जो मुर्गियां हैं ना, इनकी भी बीमारी का कुछ ना कुछ मुझे चल जाता पता कि इनको जो है ना किस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो मैं फिर नोट कर लेता हूँ कि ये जो ना, अगर ये अलामात हों तो ये बीमारी हो सकती है, तो वो जो है ना उसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। तो अब मैंने इनका ट्रीटमेंट किया है ना, माशाल्लाह अब ये ठीक है। तो अक्सर लोगों को ना नहीं पता होता, तो वो ट्रीटमेंट करते नहीं है। मुर्गियाँ उनकी मर जाती हैं सारी, बेशक 50 मुर्गियाँ हो, सारी की सारी मर जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर मरती रहती हैं। वो कहती हैं कि जी मुर्गियाँ जो है ना वो ऐसे होता है, फजूल होता है, हालांकि उनको समझ ही नहीं होती ना, वो ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाते, मुर्गियाँ मर जाती हैं उनकी।
तो फिर वो डिसहार्ड हो जाते हैं। मेरा तो प्रोग्राम है इंशाल्लाह मैं 100 मुर्गी के करीब रखूँगा, मुर्गियाँ अंडे वगैरह सेल करने के लिए, क्योंकि मैं एक एज ए बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। अभी मैंने नया स्टार्टअप लिया है। मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे पलती हैं, बीमारी शिमारी का पता चल जाएगा इनका कि कौन सी बीमारी में अलामात में कौन सी बीमारी हो सकती है और ट्रीटमेंट्स का क्या है। तो इनको बीमारी जो है ना बहुत जल्दी लगती है और ये जल्दी मरना शुरू कर देती हैं। अगर इनका ट्रीटमेंट जानने वाला बंदा हो ना फिर ये कुछ भी नहीं होता है इनको। अभी हम यहाँ पे जो है ना रिक्शा गुजारेंगे यहाँ से। हमारी जो टाइल है ना वो आ रही है, तो हम यहाँ से जो गुजारेंगे रिक्शा, और रिक्शे जो है ना वो आ रही हैं टाइल यहाँ से जो ना गुजरेगी। 3 रिक्शे जो है वो टाइल के हैं। एक रिक्शा ये आ गया, एक इसके पीछे खड़ा हुआ है और एक और आएगा, तो टाइल हमारी छत की मुकम्मल हो जाएगी। ये आखिरी राउंड था टाइल का, अभी वो टाइल लेके आ रहा है। इसके बाद हमारा आएगा लस्सा। 3 जो रिक्शे थे ना वो थे टाइल के, और तकरीबन 3 से 4 रिक्शे जो है ना वो लस्से के आएंगे। तो ये रूबी आपी हैं हमारी, तो उन्होंने जो है ना वो लेके दिए हैं हमारे मदरसे की छत के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी हमारी सीमेंट का भी इंतज़ाम इंशाल्लाह कोई ना कोई कर देगा, और हमारे जो क्या कहते हैं मिस्त्री की मजदूरी का भी कोई ना कोई इंतज़ाम कर देगा। इंशाल्लाह हमारा मदरसा जो है ना वो अच्छा सा बन जाएगा और फिर बच्चे इजी होके बैठेंगे। रिक्शा जो है ना वो आ रहा है, अभी आपको दिखवाते हैं। मैं सोच रहा हूँ जब हमारा सारा सामान मुकम्मल हो जाएगा ना फिर हम छत निकाल देंगे और फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे छत का। जो ये लाइट ब्लर हो रही है ना, ब्लिंक हो रही है सॉरी तो यही जो है ना वो रिक्शा है, ये आ गया। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है ना तीसरा रिक्शा हमारा आ चुका है। क्या हाल है अब्बास भाई? कुछ अभी गला सूख है, कुछ चाय माय का कुछ है। चाय माय तो मुर्गियों का दूध है मुर्गियाँ यार या बैलों का है। खुदा के नेक आदमी, तुम्हारे घर को रास्ता ही नहीं है, तुम्हें क्या यार बस अल्लाह देगा यार, लोगों को भी अल्लाह पाक हिदायत देगा। देखे सामने सारा गंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी नहीं गुजर सकते ना अच्छे तरीके से हम। वो सारा आगे उन्होंने गंद खिलाना हुआ है, वो रास्ता ही नहीं है वहाँ से भी गुजरने का। अभी भी गाड़ी है जो गुजर रहा है। अभी भी रिक्शा फंस गया था ना, वहाँ पे सारी ईंटें नीचे साइड पे हो गई थी, फिर हमने वहीं पे खड़ी करके ईंटें उतारी हैं, आपने देखी थी। चलें ये भी टाइल आ चुकी है हमारी, और ये भी ना आ चुकी है, सारी टाइल जो है ना आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लस्सा बचेगा इंशाल्लाह, लस्सा जो हम लेंगे। अभी ये हम ले आए हैं अपनी जो कपास है ना रज़ाइयों वाली, वो 5 किलो 6 किलो और ये कपड़ा समेत 5 किलो कपड़ा 5 किलो कपास होगी ना। हाँ ये भी तकरीबन 5 किलो ही होगी। हाँ 5 किलो है। अच्छा ये नई जो कपास है अच्छी, वो क्या रेट है? नहीं अगर हम इसमें डलवाना चाहें थोड़ी सी और 400 रुपये दे रहे हैं आपको, 350 रुपये। अगर 1-1 किलो डलवाएं इसमें डाल सकती है, क्योंकि ये 5 किलो 6 किलो की मैक्सिमम 5 किलो होता है ना, 5 किलो चलाई नहीं होगी। हाँ चलिए ये जो ये है ना ये ज़्यादा ख़राब है ना। वो कुछ फिर भी कुछ ना कुछ ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसमें जो है ना निकाल के ना, तो वो मिक्स करके फिर इसमें आप किलो 2 किलो और डाल दें। 1 किलो डाल, ज़्यादा नहीं डाल। हाँ 1 किलो इसमें से जो ये ख़राब है ना, खराब निकलेगी ना, कच्चा भी निकलेगा। हाँ इसमें से ख़राब जो है वो, हाँ चलिए ऐसे कर ले फिर, ठीक हो गया। कितना देर तक मिलेगा ये? जल्दी चाहिए तो आज शाम दे देते हैं। जो जल्दी तो चाहिए साहब, जल्दी चाहिए। ले लें फिर आप 4 बजे ले लें आज शाम को। हाँ। अच्छा 4 बजे ले लें। चलें ठीक है, फिर ये चेंजिंग वगैरह ना हो जाए कपास, ठीक है ना? आपने यही कपास डाल दी है जो हमारी है, ठीक है। 700 रुपये इसके होंगे दोनों बनाने के, और जो कपास 1 किलो डालनी है हाँ 350 रुपये कपास के हो जाएंगे। हाँ 700 साढ़े 1050 रुपये। जी चलें ठीक है जी, सिलाई वगैरह सब कुछ कर देंगे ना। चलें ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। तो ये माशाल्लाह इनके पास सारा एक सिस्टम है बनाने का। ये यहाँ पे रोई वगैरह पिजाई करते हैं और यहाँ पे नई रजाइयाँ जो है ना वो बना के सेल करते हैं। चलें बहरहाल
हमारी जो दवाइयाँ हैं ना वो बनने के लिए रहती हैं, शाम को जो है ना इंशाल्लाह वापस आएंगे और ले जाएंगे। ठीक है भाईजान, आप लेने आएंगे? कोई, हाँ जी आप लेने आएंगे? मैं आ पाऊँगा, कोई पैसे वगैरह देने हैं अभी? दे देते प्रति बाद में। नहीं, जैसे आप गए जैसे हैं। जून हमारे मुश्त रही है। चलें चलें, ठीक है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी जो बरामदे की छत की टाइल है ना, ये टाइल है सारी, ये देखिए है माशाल्लाह, ये देखिए इतनी सारी जो है ना ये हमने टाइल ली है। ये पूरी की पूरी जो छत है ना हमारी, ये पूरी छत की 30 फुट की छत है हमारी, 30 फुट मुकम्मल छत की टाइल है। और अभी जो ये अभी उतार रहे हैं ना, ये है लस्सा। पहले टाइल डलती है, फिर ऊपर शापर, फिर उसके ऊपर जो है मिट्टी, मिट्टी के ऊपर पानी शानी लगा के, फिर ऊपर लस्सा, फिर लस्से को पानी शानी लगा के तराई करके, फिर ऊपर जो है ना वो सीमेंट वगैरह उससे जो है लिपाई कर देते हैं। तो ये देखें, ये होती है, ये होता है लस्सा। ये छोटी टाइल है, मतलब ये छोटी टाइल है। और ये देखें इसको, ये जो होती है ना ये बड़ी टाइल होती है। ये चेक करें, ये एक जो नीचे वाली है ना वो टाइल है, जो ऊपर है ना ये है लस्सा। तो टाइल जो है वो छत के अंदर टीयरों के ऊपर आती है, जो लस्सा होता है ना ये लिपाई वगैरह ऊपर प्लस्तर के लिए इस्तेमाल होता है। ये लस्सा बाद औक़ात फ़र्श के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़र्श वाला और होता है ना। हाँ, फ़र्श के लिए मोटा लस्सा होता है, छत के लिए जो है ना ये होता है बारीक। तो हम छत पे जो है ना डालेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा जब बारिशें हुई थी ना, हमारा ये मदरसा सारा टपक पड़ा था। तो बच्चों को हमने दूसरे घर में फिर बिठाया था, फिर बच्चे भी परेशान हुए थे, हम खुद भी परेशान हुए थे कि बच्चे जो है ना वो तंग हो रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि इसको जो पक्का करवाते हैं एक ही बार, ताकि बच्चे जो ईज़ी होकर बैठें। तो ये जो लस्सा है ना, ये भी पूरी छत का जो है ना, हमारी पूरी छत का जो है लस्सा आएगा। अभी दूसरा चक्कर है। चलें, एक चक्कर पे कितना आ रही हैं? 800। एक चक्कर पे 800, मतलब ख़त्म हो चुका है हमारा। अच्छा, चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। तो लस्सा भी आ चुका है हमारा, टाइल भी आ चुकी है। इंशाल्लाह बाकी सामान देखेंगे, सीमेंट, बाकी रेत भी उठवाएंगे। रेत भी नादर भाई को कहेंगे ये थैले भर के ले आएगा, ठीक है ना, है ना? हाँ इंशाल्लाह। तो जब काम स्टार्ट करवाएंगे ना हम, पहले मैं सोच रहा हूँ सारा सामान मुकम्मल कर लूँ एक बार, फिर एक बार शुरू करवा दूँगा काम। मिस्त्री से लगा दूँगा, फिर छत निकाल देंगे हम सारी ये वाली इस बरामदे की। तो फिर जो है ना हम स्टार्ट करवा देंगे काम। हाय प्यारी प्यारी माऊ, हाय क्यूट क्यूट माऊ, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ ठीक हो? क्या कर रही हो? निंदियाँ कर रही हो? निंदियाँ कर रही हो? अच्छा मैं जा रहा हूँ, बैठो 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 बैठो। मैंने कहा कि इसको हाथ लगाऊंगा प्यार से, लेकिन इसने हाथ नहीं लगाने दिया। पहले ही ये डर के मारे पीछे भागना शुरू हो गई। चलें कोई बात नहीं। मैं मुर्गी को यहाँ से हाशत देने के लिए आया था, मुर्गी हमारी चढ़ गई दीवार के ऊपर। मैंने कहा चलो इसको जो है ना मैं हाशत दे लूँ। दीवारों के ऊपर चढ़ जाती हैं ना, फिर भाग जाती हैं उधर खेत में। तो इसलिए ना मैंने कहा चलो इसको मैं अंदर हाशत दूँगा तो ये अंदर आ जाएगी। चलें, अंदर आ गई है ये। वैक्सीन करने के बाद मेरी सारी मुर्गियाँ बीमार हो गई थी। इनके नाक से पानी बह रहा था। मैंने इनको जो ही पकड़ा ना, मैंने ज़रा सी नाक पे ज़ोर दी तो पानी निकलना शुरू हो गया, रेशा निकलना शुरू हो गया। तो सारी ऐसे मुंह सट ऐसे गिरा के ना खड़ी हुई थी। तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा आप इनका क्या करें। तो फिर जो है ना शुक्र है कि मैंने एक डॉक्टर की जो है ना वो वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर। तो उसने कहा कि जी वैक्सीन के बाद अगर मुर्गियाँ बीमार हो जाएँ तो आपने इनको एडिनेक्स सिरप देनी है। तो फिर मैं एडिनेक्स सिरप ले आया, फिर मैंने इनको एडिनेक्स सिरप दी। तो अब जो है माशाल्लाह सारी दाना चुगना शुरू हो गई हैं। देखें ये चुग रही हैं दाना, कुछ इधर खड़ी हुई हैं, ये भी चुग रही हैं, और कुछ ये भी खड़ी हुई हैं। ये भी ये जो वाइट सी खड़ी हुई है ना वो, और उसके साथ जो खड़ी है वो, और ये तीन, ये ना काफ़ी बीमार हो गई थी। ये ना सुबह से ऐसे खड़ी हुई थी। फिर मैंने इनको एरनेक दी और क्लैरिसेड जो है वो टैबलेट दी, और एलर्जी की टैबलेट दी आधी आधी। तो फिर जो है ना ये
अब देखें दोबारा चुगना शुरू हो गया दाना। इनका नाक फुल हुआ था रेशे के साथ। तो खैर अब जो है ना माशाल्लाह ये ठीक हैं। तो अभी बच्चे भी आ चुके हैं, पढ़ने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं आना। अरहम साइकिल पे निकाल लो बेटा, शाबाश उठो। अभी ये माशाल्लाह एक्टिव हो चुकी हैं। ये जो दरवाजे के अंदर खड़ी हुई है ना, एक तो ये भाग गई, एक वो खड़ी है, ये वाली। ये भी काफ़ी बीमार हो गई थी, इसका सांस नहीं आ रहा था नाक से, ये मुंह से सांस ले रही थी। तो इसको मैंने क्लैरिसेट टैबलेट दी, तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। और ये हमारी अंडे वाली मुर्गी, ये अंडे देती है, 2 अंडे दिए हैं जब से ले आया हूँ। 6-7 दिन हो चुकी हैं इसको मैं लेके आया था। 6-7 दिन के अंदर इसने 2 अंडे दिए हैं तकरीबन। आज भी ये अंडा देगी। हाँ मुझे क्या पता, आप देख लो। तीली ना चलाना, तीली मैंने कहा ना चलाना, बस सही तो है। वो ऐसे थोड़ी बहुत आती है, सिलेंडर जो थे ठहरा। सलाम किया था आपने मुझे, तो वीडियो एंड होने वाली है, अभी सलाम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमें जितने बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से, और हमारी दुआ है हमारे जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। उभाली हो ना, बहुत जल्दबाज वाली हो। क्या मतलब बाहर बना रहे सब। वीडियो खत्म हो गई, अभी इसका सलाम। ओए 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 पागल, क्या हो गया तुम लोगों को? हैं उल्लू के पटाओ, चलो। बदतमीज, ये ना उनके साथ लड़ता बहुत है, पता नहीं इसको है क्या। ये लड़ता है, ये सबसे छोटा है, फिर इसको मार पड़ जाती है, इससे भी मार पड़ जाती है, उससे भी मार पड़ जाती है। मार खा कर बेचारा खड़ा रहता है, लेकिन बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। गर्मी के अंदर जो आटा पड़ा है वो आपने डाला है? हाँ ये मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है, ये ज़्यादा वजनी था, ये मैंने नहीं डाला, तो इसको भी डाल दो। कितने दिन हो गए ऐसे। ये देखो ऊपर भी पड़ा है। ठहरो ठहरो, नीचे ना ये गिरा। वो चिंटे हैं, ये चिंटे हैं। इधर करो। इस वजह से तो कह रही थी कि डाल दो, ये खराब हो रहा है। इसके अंदर भी चिंटे चली गई हैं। हाँ वो निकाल लूं आराम आराम से ऊपर से। हाँ, मैंने यहाँ पे बनाया है सालन तुरियों का, तो तुरी का सालन मैंने बना लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। ये चूल्हा तवा मैंने रख दिया है। अहमद ने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है आटा, इसको साफ कर लेते। तुरियों का सालन पता नहीं कैसा बना है, मज़े का वैसा लग रहा है। तुरियों का सालन, सब्ज तुरी का सालन वो गंदा है, वो उसमें क्यों डाल रहे हो? चिंटियों वाला आटा है ना, फिर मैं बैलों को डाल दूंगा। ये मुझे पहले पता था। ये चिंटियों वाला है, फिर चिंटियां मुंह में आ जाएं फिर। अच्छा चलो डालो अब। कहते हैं चिंटियों की जहर बड़ी गंदी मैं होती है। वैसे भी ये छान देखो, के सूखा डाल आटा भी इसमें चिपका हुआ है। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ है? बताओ 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 क्या हुआ है? आ जाओ आ जाओ। ये हाथ नहीं लगाने दे रही भाई। अभी हमारी सारी मुर्गियां ठीक हो गई हैं, बस सिर्फ एक मुर्गी है जो कि जिसने ना वो सर झुकाया हुआ है। वो खड़ी है, वो सफ़ेद मुर्गी जो है ना वो इसके नीचे खड़ी हुई है, प्लेट के नीचे खड़ी हुई है। ये वो पहुंच गई आगे। ये कभी कभी जो है ना, ये दोनों बाके, ये जो है ना ये अभी कुछ एक्टिव हुई है। अभी ये ना दाना शाना चुगना शुरू हो चुकी है। अब मुंह देखिए, मुंह कैसे कर रही है, ये डराया हुआ है इन्होंने मुझे एक्टिंग कर करके। जो वो है ना वो अभी कुछ फ्रेश लग रहा है, वैक्सीन की है ना। वैक्सीन के बाद इनको अंदर जो इनके बुखार शुखार नज़ला वगैरह खड़ा हुआ होता है ना, सारा कुछ वो निकलता है। एक बार 1-2 दिन ऐसे होता है, तो फिर सिरप पिलानी चाहिए इनको, उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं। फिर 6 मंथ तक इनको कुछ भी नहीं होता।
क्योंकि वैक्सीनेशन जो होती है ना वो 6 मंथ की होती है, उसकी गारंटी होती है 6 मंथ की। 6 मंथ के अंदर कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद फिर इनको वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। फिर जो भी अंदर मसला मसाइल होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो 6 मंथ के बाद फिर करवानी होगी। तो आप सब सोचते होंगे कि जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं मुर्गियों के, वो कैसे पालते होंगे मुर्गियाँ? वो ऐसे पालती हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं मुर्गियों की, वो भी बीमार नहीं होती। पहले मैं भी सोचता था कि पता नहीं ये यार लोग कैसे पालते हैं मुर्गियाँ, उनकी मुर्गियों को कुछ भी नहीं होता, हमारी मुर्गियाँ मर जाती हैं। तो भाई वो केयर करते हैं, उनको पता होता है कि क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है। तो फिर जो है ना, फिर जो है वो वैक्सीनेशन कर देते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं मुर्गियाँ। तो यहाँ रात होने वाली है, शाम होने वाली है, शाम हो चुकी है, नाइट होने वाली है। तो व्लॉग का भी एंड करेंगे अपना प्यारे भाइयों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, प्यारा प्यारा माहौल भी देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।